अब जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से जिनका हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं और जो हमारे काम की चीजें हैं, उन सबों का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया है और उन सबों को एक जगह पर रखा गया है। और एक जगह पर जहां रखा गया है उस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसे हम ईएमएफ सीरीज भी कहते हैं। तो ये क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in the order of a standard reduction potential is called electrochemical series. इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अच्छा, एक और नाम से जाना जाता है एक्टिविटी सीरीज। ये कैम्ब्रिज में, एडेक्सेल में, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट में, इन सब बोर्ड में जो है एक्टिविटी सीरीज का ही मोस्टली इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मोस्टली एक्टिविटी सीरीज का होता है। और हमारे इंडिया में मोस्टली सीबीएसई में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम इस्तेमाल करें। चलिए, अब यहां पर मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, इनको तो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं लिथियम लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट। उसके बाद पोटेशियम को याद रखिए, -2.93 वोल्ट। इसके बाद क्या याद रखेंगे? मैग्नीशियम को -2.37 वोल्ट। उसके बाद एल्युमिनियम को -1.66 वोल्ट। वाटर -0.828 वोल्ट। फिर है जिंक -0.76 वोल्ट। इसके बाद है क्रोमियम -0.74 वोल्ट। फिर है फेरस आयन -0.44 वोल्ट। फिर लिखिए कैडमियम -0.40 वोल्ट। अब आया हाइड्रोजन 0। कॉपर 0.34 वोल्ट। फिर आयोडीन 0.54 वोल्ट। उसके बाद आयरन, ये फेरस आयन है, ये फेरिक आयन है, 0.77 वोल्ट। देखिए ये वाला माइनस में है और फेरिक इसमें है प्लस में है। उसके बाद सिल्वर 0.80 वोल्ट। उसके बाद क्लोरीन 1.36 वोल्ट। उसके बाद फ्लोरीन 2.87 वोल्ट। तो ईसीएस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज में लिथियम की सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होती है ना? सबसे कम वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है लिथियम। और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। ये समझिए टॉप है और ये लोअर पोजीशन। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूं, हाइड्रोजन क्या है? इसकी वैल्यू 0 है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। यानी कि माइनस वाले जितने हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, और प्लस वाले जितने हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। अब आगे जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा उसमें इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोड विथ लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल acts as anode. Electrode with
more standard reduction potential acts as कैथोड। दूसरा, देखिए जितने भी मेटल हैं टॉप पे वो सारे स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, है ना। अब इसको ऐसे समझिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले जितने भी मेटल आप देख रहे हैं, लिथियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम है, ये सब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं नीचे वाले के रिस्पेक्टिव। अब तीसरा, जो भी मेटल जो भी मेटल या कोई भी एलिमेंट अगर किसी के ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो समझ जाइए कि वो उस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। इसको ऐसे समझिए, अगर हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम नीचे पोजीशन पर है, मैग्नीशियम ऊपर पोजीशन पर है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। उसी तरह से वाटर कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। उसी तरह से जिंक कम रिएक्टिव है, वाटर ज्यादा रिएक्टिव है। उसी तरह से क्रोमियम कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। इस तरह से हम लोगों को देखना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल एबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जैसे हाइड्रोजन से ऊपर सोडियम भी है, कॉपर भी है, लिथियम भी है। तो चलिए मैं सोडियम ले लेता हूं। तो सोडियम और हम हाइड्रोजन के किसी भी एसिड जैसे H2SO4 को ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर हम जिंक ले ले, HCl ले ले, तो जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम वाले को कान पकड़ के बाहर निकाल देगी। जिंक ने कहा भाई तू निकल जा, बहुत हो गया तेरा, है ना, अब क्लोरीन के साथ मैं रहूंगा। सोडियम ने भी कहा हाइड्रोजन को बहुत हुआ तेरा, अब सल्फेट के साथ मैं रहूंगा। लेकिन अगर कॉपर को आप लेते हैं और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो जरा देखिए कॉपर कहां है, हाइड्रोजन के नीचे है, यानी कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरह से टॉप एलिमेंट कैन डिस्प्लेस टॉप एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लोअर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। इसका क्या मतलब है? देखिए अभी यहां पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कॉपर का और सिल्वर का। कॉपर और सिल्वर का लेंगे, ठीक है, याद रखिए कॉपर और सिल्वर का लेंगे। तो टॉप एलिमेंट, तो कॉपर और सिल्वर में ऊपर पोजीशन पर कॉपर है। अब हम सिल्वर का कोई सॉल्ट ले लेते हैं, AgNO3। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, क्योंकि ये सिल्वर से ऊपर है। तो इसने क्या किया, सिल्वर को कान पकड़कर बाहर निकाल दिया और नाइट्रेट के साथ खुद आ गया और सिल्वर बाहर। इसको बैलेंस कर दीजिए, सिल्वर बाहर हो। लेकिन अगर सिल्वर हो और कॉपर का सॉल्ट हो, या कॉपर नाइट्रेट ही क्यों ना हो, मैं ले लेता हूं कॉपर नाइट्रेट, तो ये सिल्वर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि हम कॉपर नाइट्रेट को सिल्वर में तो रख सकते हैं, सिल्वर के पॉट में, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के पॉट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कॉपर जो वेसल है वही रिएक्ट कर जाएगा, अब वेसल ही गैप हो जाएगा। अब एक चीज और भी याद रखिए, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल इन हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल एट टॉप पोजीशंस क्या होते हैं, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। लेकिन वही हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल एट लोअर पोजीशन, लोअर पार्ट आर वीकली बेसिक। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ
मेटल एट लोअर पार्ट, मेटल है तो बेसिक हाइड्रोक्साइड होगा लेकिन वीकली होगा. अब एक चीज और, रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कम रिएक्टिव होगा, कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. यानी लिथियम मोस्ट रिएक्टिव और फ्लोरीन लिस्ट रिएक्टिव. अब एक चीज और देखिए, अब यहां पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी पता करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. देखिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होता है. तो जिसका रिडक्शन होता है वो सामने वाले को जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है. तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर लिखिए, ज्यादा सही रहेगा. तो हम कह सकते हैं मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन है. लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग, तो लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग कुछ होता ही नहीं है यहां पर, यानी कि मोस्ट रिड्यूसिंग लिथियम. तो लिथियम की सबसे कम वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होगा. उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है उसको रिड्यूस कर रहा है. तो लिथियम, इसीलिए आप देखेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग बार बार रिडक्शन के लिए लिथियम को लेते हैं, पैलिडियम को लेते हैं, प्लेटिनम को लेते हैं, है ना. तो यहां पर भी लिख लीजिए, लिथियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फ्लोरीन लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब यहां पर कुछ वेसल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्टोरेज वाले क्वेश्चंस. तो स्टोरेज वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसका कुछ एग्जांपल में दे देता हूं. प्रॉब्लम्स ऑन स्टोरेज, जैसे कैन कॉपर सल्फेट बी stored in zinc pot, can silver nitrate be stored in copper pot. तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के पहले हमारा कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. मेटल विथ लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा. और मोर रिएक्टिव कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है. मेटल विथ हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस रिएक्टिव. तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इन जिंक पॉट. कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट और जिंक का होता है -0.76 वोल्ट. तो यहां पर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गए. तो रिएक्टिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये कॉपर को बाहर निकालेगा और खुद इसकी जगह चला जाएगा. अब जिस बर्तन में हमने सेफ रखा, अब वो बर्तन ही उस सॉल्ट सॉल्यूशन को खा जाए, तब तो कहते हैं ना कि वो रक्षक ही भक्षक बन गया, तब वो हमारा सॉल्यूशन टिकेगा ही नहीं. तो हम यहां पर कैसे आंसर लिखेंगे, कैन नॉट बी स्टोर्ड बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन. उसी तरह से सेकंड का देखिए, कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट और सिल्वर का होता है 0.80 वोल्ट. तो हम कहेंगे कॉपर इज मोर रिएक्टिव, हेंस इट विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और सिल्वर की जगह पर कुछ चला जाएगा. तो हमेशा याद रखिए, फॉर स्टोरेज पॉट का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए वो हाई होना चाहिए. ओनली देन एनी सॉल्ट सॉल्यूशन बी स्टोर्ड. तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं और
1 नंबर या 2 नंबर के होते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।